श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा प्रसंग है जो किसी भी कहानी के अंत से कहीं बढ़कर है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, भगवान कृष्ण का इस दुनिया से प्रस्थान। देखिए, ये कोई साधारण अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसा दिव्य नाटक था, एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जिसे देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो गया था। तो आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे उस ब्रह्मांडीय सभा से लेके उनके उस रहस्यमयी प्रस्थान तक ये सब कुछ हुआ। हम इसके पीछे की फिलॉसफी को भी समझेंगे, द्वारका शहर पर इसके असर को देखेंगे और आखिर में उनकी जो विरासत आज भी हमारे साथ है उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक ऐसे पल की कल्पना कीजिए, एक ऐसा नजारा जो इतना बड़ा हो कि पूरा ब्रह्मांड उसे देखने के लिए ठहर जाए। कृष्ण के प्रस्थान का मंच ठीक कुछ ऐसा ही था। ये कोई मामूली विदाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और वहां कौन कौन मौजूद था? समझिए कि ब्रह्मांड की होज हो लिस्ट थी वो। सबसे बड़े देवता भगवान ब्रह्मा और शिव से लेकर दिव्य गायक, सबसे ज्ञानी ऋषि, ब्रह्मांड के हर कोने से हर शक्तिशाली और दिव्य प्राणी वहां मौजूद था। ये कोई ऐसा मौका नहीं था जिसे कोई भी गंवाना चाहे। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही इस पल की अहमियत को बयां करती है। और पता है, वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख नहीं रहे थे। नहीं, वो तो उस उत्सव में पूरी तरह शामिल थे। भक्ति के साथ गीत गा रहे थे, कृष्ण के दिव्य कामों की तारीफ कर रहे थे और अपने विमानों से फूलों की बारिश कर रहे थे। तो माहौल दुख का नहीं था, बल्कि श्रद्धा और उत्सव का था, जैसे वो सब मिलकर अपने सम्राट को विदाई दे रहे हों। लेकिन असल सवाल यह है कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा कैसे। यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। उनका जाना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल क्रिया थी जिसे समझ पाना वहां मौजूद देवताओं के लिए भी नामुमकिन सा था। तो आखिर हुआ क्या? ग्रंथ हम एक अविश्वसनीय योगिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी चेतना को अपने अंदर ही समेट लिया, अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी एकाग्रता की शक्ति से अपने ही दिव्य शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया और अपने शाश्वत निवास में लौट गए। ये आम इंसानों की तरह मरना नहीं था, ये तो एक सचेत, पूरी तरह से नियंत्रित विलय था। इसे समझाने के लिए शास्त्र बिजली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, एक बिजली आसमान में कौंधती है और गायब हो जाती है। आप ये नहीं बता सकते कि वो कहां गई, उसका रास्ता क्या था। कृष्ण का प्रस्थान भी बिल्कुल वैसा ही था, एक पल में जिसका कोई निशान ना हो और पूरी तरह से चमत्कारी। और इसका असर तुरंत और बहुत गहरा हुआ। स्वर्ग में तो नगाड़े बजे, फूल बरसे, लेकिन यहां पृथ्वी पर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ। कृष्ण के जाते ही ऐसा लगा मानो सभ्यता की नींव ही हिल गई हो। सत्य, धर्म, धैर्य, यश और समृद्धि, ये सब भी उनके साथ ही चले गए। ऐसा था जैसे उनका होना ही इन गुणों को दुनिया में बनाए हुए था। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये कि ऐसा क्यों हुआ। और यहीं से हम इस दिव्य प्रस्थान के पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझना शुरू करते हैं। और यहीं हमारे सामने एक अजीब सी बात आती है ना, कि जो भगवान जीवन और मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं, वो एक साधारण शिकारी के तीर से कैसे गिर सकते हैं? यही सवाल, यही विरोधाभास इस पूरी घटना को समझने की चाबी है। इसका जवाब एक शब्द में है, माया विडंबनम, मतलब एक दिव्य भ्रम। श्रीमद् भागवतम हमें समझाता है कि पृथ्वी पर कृष्ण का पूरा जीवन, उनका जन्म, उनके काम और उनका जाना भी एक एक्टर के नाटक जैसा था। एक्टर मंच पर मर सकता है, पर किरदार के पीछे का असल इंसान तो बस पर्दे के पीछे चला जाता है। उसकी भूमिका खत्म हो गई। ये उद्धरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। वे ब्रह्मांड बनाते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए उसमें आते हैं और अंत में बस अपनी ही महिमा में वापस लौट जाते हैं। सब कुछ एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है, जिसके डायरेक्टर भी वही हैं। तो आखिर में ये कोई कमजोरी का काम नहीं था, ये एक बहुत गहरी शिक्षा थी। अपने शरीर को नहीं रखकर कृष्ण ने हमें वैराग्य का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे दिव्य शरीर को भी आखिर में छोड़ना ही पड़ता है, और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन जहां एक दिव्य नजरिए से ये एक शिक्षा थी, वही पृथ्वी पर इसका असर बहुत ही मानवीय और पूरी तरह से विनाशकारी था। चलिए
अब अपना ध्यान द्वारका शहर और वहां रहने वालों के दर्द पर लाते हैं। एक के बाद एक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कृष्ण के सारथी दारुक यादव वंश के विनाश की भयानक खबर लेकर आए। ये सुनते ही शहर के लोग टूट गए, दुख से बेहोश होकर गिरने लगे। कृष्ण के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे इतना काफी न हो, समुद्र ने आगे बढ़कर उस शानदार शहर को पूरी तरह से निगल लिया। इस त्रासदी की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कृष्ण की पत्नियों ने उनकी मुख्य रानी रुक्मिणी के नेतृत्व में अपने पतियों के शरीर को गले लगाया और उनके साथ ही चिता में प्रवेश कर गई। ये उनके प्रेम, उनकी भक्ति और उनके वियोग की अंतिम अभिव्यक्ति थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चीज थी जो बची रही, स्वयं भगवान कृष्ण का महल। वो लहरों के बीच भी खड़ा रहा। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है इस बात का कि भले ही भौतिक दुनिया नष्ट हो जाए, पर दिव्य उपस्थिति हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है, और इस राख से भी कुछ नया जन्मा। ये हमें हमारे आखिरी खंड पर लाता है, वो विरासत जो इस विनाश से पैदा हुई और जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। इस पूरे उथल-पुथल के बीच अर्जुन सामने आए। अपने सबसे प्यारे दोस्त और गुरु को खोने के दुख में वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की दी हुई भगवद गीता की शिक्षाओं में ताकत ढूंढी। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार किया और जो लोग बचे थे उन्हें इकट्ठा किया। अर्जुन ने फिर से व्यवस्था बनाई। उन्होंने बची हुई महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इंद्रप्रस्थ शहर में बसाया, और सबसे जरूरी काम, उन्होंने कृष्ण के परपोते वज्र को नया राजा बनाया। इससे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यदुवंश खत्म न हो बल्कि आगे बढ़े। और यहीं हम कृष्ण की असली स्थायी विरासत को देखते हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना नहीं है, ये तो एक जीवित आध्यात्मिक शिक्षा बन गई है। इस कहानी को कहने या सुनने का काम ही आध्यात्मिक शुद्धि का काम करता है। विरासत असल में ये कहानी ही है। तो अंत में हम इस गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर कृष्ण का पूरा जीवन और उनका जाना एक दिव्य नाटक था, तो ये कहानी हमें हमारे जीवन में उद्देश्य, किसी को खोने के दुख और यादों के बारे में क्या सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े अंत में भी एक शाश्वत विरासत और एक शक्तिशाली शिक्षा छिपी हो सकती है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बहुत ही गहरे और मार्मिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। 11वें स्कंद का 31वां अध्याय। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से अपने परम धाम लौटने की कहानी है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एहसास कराने वाला अध्याय है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस अध्याय के कुछ खास श्लोक और उनके अर्थ हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं कैसे हुई, उनका क्रम क्या था और सबसे जरूरी उनका मतलब क्या था। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जीवन और वैराग्य का एक बड़ा दर्शन छुपा है। हाँ, तो चलिए इस अद्भुत लीला को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत होती है एक असाधारण दृश्य से। श्लोक 1 से 4 में बताया है कि जब भगवान के जाने का समय आया ना, तो कोई ऐसी वैसी विदाई नहीं थी। ब्रह्मा जी, शिव जी, माँ भवानी के साथ इंद्र और सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, मतलब पूरी लिस्ट है। हाँ, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड ही वहां आ गया हो। सब बड़े उत्सुक थे भगवान के दर्शन के लिए। बिल्कुल। और वो सब भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे थे, और इतने फूल बरसाए अपने विमानों से कि पूरा आसमान फूलों से भर गया था। जरा सोचिए वो नजारा। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। ये जो दिव्य समागम था ना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसका महत्व बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण का जाना सिर्फ पृथ्वीलोक की घटना नहीं थी। ये एक तरह का कॉस्मिक इवेंट था। कॉस्मिक इवेंट? हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब सभी बड़ी दिव्य शक्तियों की वहां मौजूदगी ये इस बात का सबूत है कि वो भगवान की परम सत्ता और उनकी लीला के इस समापन को स्वीकार कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे। ये उनके परमेश्वर होने का एक साफ इशारा था। अच्छा, तो ये तो हुई तैयारी, मतलब माहौल बन गया। अब असल घटना पर आते हैं, भगवान कृष्ण का प्रस्थान। ये श्लोक 5 से 10 में है।
इसमें लिखा है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने ब्रह्मा जी और अपनी दूसरी विभूतियों को देखा और फिर जैसे अपनी चेतना को बाहर से समेट लिया, अपने ही अंदर स्थित कर लिया। बिल्कुल। अपनी आंखें बंद कर लीं, वो कमल नयन। और फिर ये हिस्सा थोड़ा समझने वाला है, मुझे लगता है। उन्होंने योग की आग्नेयी धारणा से अपने उस दिव्य शरीर को भस्म कर दिया। हाँ, आग्नेयी धारणा। वही शरीर जो भक्तों के ध्यान के लिए इतना मंगलमय था। और ऐसा करके वो अपने निज धाम चले गए। धामाविशत स्वकम। हाँ, और उनके जाते ही स्वर्ग में नगाड़े बजे, फिर से फूलों की बारिश हुई। और एक और बात लिखी है जो थोड़ी चौंकाती है कि सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री मतलब लक्ष्मी जी, वो भी पृथ्वी से उनके साथ ही चली गईं। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ दो बातें खास हैं। पहली, ये आग्नेयी धारणा। हाँ, ये क्या है असल में? ये योग की एक बहुत ऊंची अवस्था है। इसमें योगी अपनी इच्छा से अपने अंदर योग अग्नि पैदा करके अपने भौतिक शरीर का त्याग करता है। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है, ये भगवान की अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन था। उन्होंने अपनी मर्जी से उस रूप को समेटा जो उन्होंने लीला के लिए धरा था। अच्छा, तो ये उनकी इच्छा थी? बिल्कुल। और दूसरी बात, धाम अविशत स्वकम मतलब अपने नित्य आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना। ये दिखाता है कि उनका जाना भी उनकी लीला का ही एक हिस्सा था, कोई मजबूरी या अंत नहीं था ये। और वो सत्य, धर्म आदि का जाना? हाँ, उसका भी गहरा मतलब है। भगवान के जाने के बाद पृथ्वी पर इन गुणों का वैसा प्रभाव या वैसा आश्रय नहीं रहा जैसा उनके रहते था। इसे कलयुग के प्रभाव बढ़ने का एक संकेत भी माना जा सकता है। ओह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। लेकिन आपने कहा उनका जाना भी लीला थी, पर इसमें भी एक रहस्य था ना, जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। श्लोक 8 से 10 में आता है कि ब्रह्मा जी और बाकी देवता भी एकदम चकित रह गए। क्यों? हाँ, क्योंकि वो देख ही नहीं पाए। देख नहीं पाए मतलब वो ये नहीं देख सके कि भगवान कैसे अपने धाम में प्रवेश कर गए। उनकी गति इतनी तेज और अगम्य थी। श्लोक 9 में तो बिजली से तुलना की है, जैसे बिजली चमकती है और बादलों में खो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। बिल्कुल सही उपमा है। वैसे ही कृष्ण की गति थी, देवता भी नहीं समझ पाए और बस उनकी योग माया की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोकों को लौट गए। पर ये कैसे हो सकता है कि देवता भी ना देख पाए? वो तो दिव्य है ना। यही तो बात है, दिव्यता और भौतिक दृष्टि का ये फर्क है। देवता दिव्य जरूर हैं, पर भगवान की जो परम गति है, उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो उनकी समझ और नजर से भी परे है। बिजली का उदाहरण इसलिए सटीक है। ये दिखाता है कि भगवान का असली स्वरूप अचिंत्य है, मतलब मन और बुद्धि से परे। अच्छा, अचिंत्य। हाँ, उनका जाना उतना ही रहस्यमय था जितना उनका आना। ये उनकी परम स्वतंत्रता और अलौकिकता का प्रमाण है। तो मतलब भगवान का जाना एक लीला थी, योग शक्ति का प्रदर्शन और देवताओं के लिए भी रहस्य। फिर भी एक सवाल मन में आता है कि भगवान कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे, उन्हें जाने की जरूरत क्यों पड़ी, या ये सब कैसे हुआ? श्लोक 11 से 13 में शायद इसका जवाब मिलता है, जहां सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। हाँ, वो स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, राजन, जैसे कोई एक्टर स्टेज पर अलग अलग रोल करता है ना, नट की तरह। हाँ, नट की तरह, वैसे ही परमात्मा का जन्म लेना, लीला करना और फिर देह त्यागना है। ये सब माया विडंबनम है, माया का खेल, एक अभिनय। बिल्कुल। असल में तो वो ही सृष्टि बनाते हैं, उसी में आते हैं, खेलते हैं और आखिर में सब समेटकर अपनी महिमा में स्थित हो जाते हैं। यही उनका स्वभाव है। और फिर श्लोक 12 में एक बहुत अच्छा तर्क दिया है। अरे, जिन्होंने अपने गुरु के मरे हुए बेटे को यमलोक से वापस ला दिया, हाँ। जिन्होंने गर्भ में परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाया, जिन्होंने काल को भी जीत लिया, वो भला किसी शिकारी के बाण से कैसे मारे जा सकते हैं? सही बात है, ये सवाल उठना लाजमी है। हाँ, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसका जवाब भी वहीं दिया गया है। श्लोक 12 और 13 इसी दार्शनिक बात को साफ करते हैं। भगवान किसी भी भौतिक नियम या सीमा में बंधे नहीं हैं। वो तो सृष्टि स्थिति संहार के कर्ता हैं, मालिक हैं, अनंत शक्तियां हैं उनमें। तो फिर ये देह त्यागने की लीला क्यों? श्लोक 13 कहता है, स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, मतलब उन्होंने इस लीला के जरिए वैराग्य का मार्ग दिखाया। वैराग्य का मार्ग? हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि ये जो भौतिक शरीर है, चाहे वो कितना भी दिव्य क्यों ना लगे, आखिर में त्यागने लायक ही है। इससे अनासक्ति रखना, मोह ना करना ही
परम गति यानी मोक्ष का रास्ता है। अच्छा, तो ये एक शिक्षा थी। बिल्कुल, ये उन्होंने अपनी इच्छा से किया, किसी मजबूरी से नहीं। वो चाहते तो शरीर को हमेशा बनाए रख सकते थे, पर उन्होंने वैराग्य का आदर स्थापित करना चुना। समझी, तो ये वैराग्य सिखाने के लिए था। लेकिन उनके जाने के बाद द्वारका में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। हाँ, बहुत कारुणिक है। श्लोक 15 से 20 तक का वर्णन तो दिल दहला देता है। कृष्ण के सारथी थे दारुक। दारुक। वो जब द्वारका पहुंचे कृष्ण के बिना तो बुरी तरह रो रहे थे। उन्होंने वसुदेव जी और उग्रसेन जी के पैरों में गिरकर बताया कि कैसे सारे वृष्णिवंशी आपस में लड़कर खत्म हो गए। वो यदुवंश का संहार। हाँ, ये सुनते ही द्वारका में हाहाकार मच गया। लोग पागलों की तरह उस जगह भागे जहां ये सब हुआ था। और जब देवकी जी, रोहिणी जी, वसुदेव जी ने वहां कृष्ण और बलराम को नहीं पाया तो वो शोक से बेहोश हो गए। असहनीय दुख था वो। और फिर जो हुआ वो शायद सबसे मार्मिक है। भगवान के विरह की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि बलराम जी की पत्नियां, वसुदेव जी की पत्नियां, हाँ, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न वगैरह की पत्नियां और खुद कृष्ण की पत्नियां रुक्मिणी आदि, जो पूरी तरह कृष्ण में ही लीन थीं, उन सबने अपने पतियों की चिताओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया। सती हो गई। हाँ, वो सती हो गईं। ये पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये वर्णन बहुत ही कारुणिक है। ये उस युग की एक सामाजिक सच्चाई, सती प्रथा को तो दिखाता ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये उन रानियों की भगवान कृष्ण और अपने पतियों के प्रति जो अनन्य भक्ति थी और उनके बिना जीने की कल्पना भी न कर पाने की जो चरम विरह वेदना थी, उसे दिखाता है। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। हाँ, उनके लिए भगवान ही सर्वस्व थे। उनके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं था। ये उनके परम समर्पण का एक दुखद पर बहुत सशक्त चित्रण है। इस भयानक शोक और विनाश के बीच अर्जुन वहां पहुंचते हैं। हाँ, अर्जुन का आना महत्वपूर्ण था। उनकी भूमिका श्लोक 21, 22 और 25 में बताई गई है। अर्जुन अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपने सखा कृष्ण के जाने से एकदम टूट चुके थे। स्वाभाविक है। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला कैसे? कृष्ण के ही दिए उपदेशों से, गीता के ज्ञान से। कृष्ण गीता ही है, सदुक्ति भी। गीता का वास्तविक प्रयोग। हाँ, और फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाया। जिन बंधुओं का कोई नहीं बचा था, उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। धर्म का पालन। फिर जो औरतें, बच्चे और बूढ़े बच गए थे, उन सबको लेकर इंद्रप्रस्थ गए, उन्हें वहां बसाया और सबसे जरूरी, उन्होंने कृष्ण के प्रपौत्र वज्र का राज्याभिषेक किया। हाँ, ताकि यदुवंश आगे चल सके। ये कमाल का धैर्य है, इतने बड़े दुख में भी कर्तव्य निभाना। बिल्कुल। अर्जुन का ये व्यवहार गीता के ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है। कैसे भयानक दुख और मोह के बीच भी अपने धर्म और कर्तव्य पर टिके रहना है, ये अर्जुन ने यहाँ कर दिखाया। उनका अपना शोक बहुत गहरा था, पर उन्होंने दूसरों की रक्षा और वंश की परंपरा को निभाने को प्राथमिकता दी। सही बात है। गीता सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। हाँ, ऐसे ही समय में जीने के लिए है। और वज्र का राज्याभिषेक भविष्य की ओर एक कदम था, निराशा में आशा की एक किरण। और एक और अजीब घटना हुई द्वारका के साथ। श्लोक 23 और 24 में, जैसे ही कृष्ण ने द्वारका छोड़ी, वैसे ही समुद्र ने पूरी नगरी को डुबो दिया। हाँ, जलमग्न हो गए। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, भगवान का अपना निवास स्थान, श्रीमद् भगवतालयम। और ये भी कहा गया है कि उस स्थान पर भगवान मधुसूदन यानी कृष्ण हमेशा मौजूद रहते हैं और उनका स्मरण करने से ही सारे अमंगल दूर होते हैं और सब मंगल होता है। मतलब पूरी द्वारका डूब गई पर भगवान का घर बच गया। ये कैसे? हाँ, इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि भौतिक जगत की हर चीज, चाहे वो कितनी भी शानदार या सुरक्षित क्यों ना लगे, वो नश्वर है। द्वारका की सुरक्षा, उसकी दिव्यता, वो भगवान की उपस्थिति की वजह से थी। अच्छा। उनके जाते ही उस भौतिक नगरी का आधार ही खत्म हो गया और प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। लेकिन उनका जो नित्य निवास है, उनका मंदिर, वो शाश्वत है। वो हमेशा रहेगा। हाँ, वो उनकी शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक बनकर रह गया। और श्लोक 24 हमें याद दिलाता है कि भले ही भगवान भौतिक रूप में न हो, उनका नाम और उनका स्मरण हमेशा भक्तों के लिए सुलभ है और कल्याणकारी है। जगह नष्ट हो सकती है, पर भगवान का नाम और उनकी उपस्थिति स्मरण में नष्ट नहीं होती। वाह। यादवों के इस विनाश और कृष्ण के जाने की खबर जब पांडवों तक पहुंची तो उन्होंने भी बड़ा फैसला ले लिया। हाँ, उनके लिए भी एक मोड़ था। श्लोक 26 कहता है कि अर्जुन से ये सब सुनकर पांडवों ने तय कर लिया कि भाई अब उनका भी पृथ्वी पर काम पूरा हो गया है
उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजपाट सौंपा और खुद महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। महाप्रस्थान हाँ, मतलब मोक्ष की राह पर हिमालय की ओर। ये उनके जीवन का एक स्वाभाविक अगला कदम था। हाँ। उन्होंने अपने सारे सांसारिक कर्तव्य पूरे कर लिए थे। यदुओं का अंत और कृष्ण का जाना, ये उनके लिए भी एक इशारा था कि अब इस नश्वर संसार से मन हटाकर अपने अंतिम लक्ष्य यानी परम धाम की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ये भी वैराग्य ही हुआ। हाँ, ये वैराग्य का चरम उदाहरण है जो कृष्ण की लीला के समापन से प्रेरित था। और आखिर में, जैसा आपने बीच में भी बताया था श्लोक 14 के हवाले से, इस पूरी कथा को सुनने या कहने का फल भी बताया गया है। हाँ, फल श्रुति। श्लोक 14 कहता है कि जो सुबह उठकर श्रद्धा से कृष्ण के इस परम धाम गमन का पाठ या कीर्तन करता है, उसे वही परम गति मिलती है, परम पद की प्राप्ति। और श्लोक 27 और 28 कहते हैं कि जो श्रद्धा से भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का गान करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी प्यारी लीलाओं को सुनने गाने वाला परमहंसों की गति यानी सर्वोच्च भक्ति को पा लेता है। तो मतलब सिर्फ कहानी सुनना ही नहीं, उसका फल भी निश्चित है। हाँ, ये भागवत की खासियत है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, बल्कि उन घटनाओं को सुनने और गाने की महिमा भी बताता है। इसे सिर्फ इतिहास या मनोरंजन नहीं माना गया, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना का एक अंग है। अच्छा, इन कथाओं में इतनी शक्ति मानी गई है कि वो सुनने वाले को पापों से मुक्त करके भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकती हैं। ये दिखाता है कि भगवान की लीला कथाएं स्वयं भगवान की तरह ही कृपालु और शक्तिशाली हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवत के इस गहरे अध्याय पर काफी विस्तार से बात की है। हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण का जाना भी एक अद्भुत, रहस्यमयी और उद्देश्यपूर्ण लीला थी। बिल्कुल। कैसे देवताओं से लेकर साधारण मनुष्यों तक सब पर इसका गहरा असर पड़ा। हमने द्वारका का अंत देखा, अर्जुन का कर्तव्य पालन देखा, पांडवों का वैराग्य देखा, और सबसे बढ़कर इस लीला के पीछे छिपे वैराग्य और भक्ति के संदेश को समझने की कोशिश की। हाँ, बहुत कुछ था इसमें। ये अध्याय वाकई परमात्मा के स्वरूप, उनकी लीला और जीवन की नश्वरता पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और अगर एक विचार के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करें तो वो ये हो सकता है, हाँ जरूर, कि ये पूरा प्रसंग हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि ये दिव्य उपस्थिति आखिर होती क्या है। परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं, उसे समेटते हैं, और फिर भी जैसा कि ये अध्याय बार बार इशारा कर रहा है श्लोक 24, 27, 28 में, वो अपने नाम, अपनी कथाओं, अपने स्मरण के रूप में हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे भौतिक रूप से अनुपस्थित होकर भी उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति का अनुभव लगातार किया जा सकता है, और कैसे उनकी कथाएं ही भक्तों के लिए उनका शाश्वत धाम बन जाती हैं।